बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार जीके स्पेशल सीरीज जो कि अब तक बीपीएससी द्वारा पूछा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए सीरीज है मित्रों। जी हाँ, इसका पार्ट 4 है। 3 पार्ट इस सीरीज एमसीक्यू के हम लगा चुके हैं। तो यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखे गए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और बिहार राज्य अवलोकन एवं इतिहास और संस्कृति को लेकर के तथ्यात्मक सीरीज भी लगा चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जा करके बेहतर तरीके से देखें ताकि पहले बिहार से संबंधित तथ्यों को समझ सकें, उसके पश्चात एमसीक्यू सीरीज आप लगाएं और देखें कि हमारा कितना स्कोर हो रहा है। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। चलिए टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं ताकि बेहतर स्कोर आप एग्जाम में अर्जित कर सकें। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया था जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। तो वह व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। पूछा जाएगा कुंवर सिंह का संबंध है तो भोजपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। जब एक बार प्रश्न की लैंग्वेज समझ ना आए तो पुनः दोबारा पढ़ें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद पनरे से ये प्रभावित थे। और पूछा जाएगा कि आनंद पनरे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया किस जाति से संबंध रखते हैं? तो स्वांसी जाति, एग्जाम में तत्काल ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का सही प्रतिशत क्या है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करें और देखें कि हम कितने कर पा रहे हैं। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से सारी चीज़ों को, तथ्यात्मक सीरीज को एवं एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से पढ़ना है। तो बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अररिया हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा सबसे गरीब, यदि ऑप्शन में दिया होता किशनगंज, तो सर्वप्रथम एक नंबर पर गरीबी में किशनगंज आता है बिहार में, उसके पश्चात अररिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ था? प्रश्न ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से समझना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 2017। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, 7.74 जो है इसका प्रतिशत होता है, ये याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? पूछा जाएगा कि छठ पूजा वर्ष में कितनी बार मनाई जाती है? तो ये याद रखना है आपको, पहले 2 बार मनाई जाती है। कौन कौन सी माह में मनाई जाती है? ऑप्शन को ध्यान से रीड करें।
तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्च नवंबर। पहली छठ पूजा मार्च अप्रैल में, ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरी जो मनाई जाती है अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है। जिस तरह ऑप्शन दिए हैं उसी तरह हमें जवाब देना होता है, तो चीज़ों को समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन को ध्यान से रीड करें। तो यहाँ से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डालमिया जो नगर है वो सीमेंट हेतु प्रसिद्ध है। रेशम की जब भी बात होगी तो आपको भागलपुर यानी कि भागलपुर ध्यान में आ जाना चाहिए, जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 16.5%। और पूछा जाएगा कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का है बाढ़ से जो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न को ध्यान से समझें, ध्यान से रीड करें ताकि बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएं चीज़ें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावापुरी में। पूछा जाएगा कि जल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा नंदीवर्धन के द्वारा। चीज़ों को समझना है और ध्यान में भी रखना है उनको, ताकि आप एग्जाम तक वहाँ तक ले जा पाएँ सबको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहले तो ये जान लें कि बिहार के कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 7 ज़िले। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया जो ज़िला है वो बिहार का नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो बिहार में जो औसत वर्षा होती है वर्ष भर में, तो ध्यान रखना है, आंसर यहाँ से आपका सी जाएगा, 1205 मिमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? 3 कठिया पद्धति को आप ध्यान से नोट कर लें। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनना ही बनना है। इसको लेकर के, इसी पद्धति को संबंधित तथ्यों को लेकर के विभिन्न एग्जाम में बन रहा है। तो 3 कठिया पद्धति जो है नील खेती से संबंध रखती है। अंग्रेजी सरकार द्वारा ये थोपा हुआ था, जिसमें किसानों को अपने 3/20 भाग की भूमि पर जो है नील की खेती को उगाना था, अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था, या इस बम कांड में कौन कौन संबंधित थे? तो पहले ये जान लें कि मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंध रखते हैं तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दोनों का नाम ध्यान रखें। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1908। 23 अप्रैल 1908 मुजफ्फर बम कांड। क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? प्रश्न को ध्यान से रीड करना है ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आ जाएं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंबाकू हो जाएगा। यदि चाय की बात की जाएगी तो चाय असम, सारी चीज़ें ज्ञात हैं। कॉफ़ी की बात की जाएगी तो कॉफ़ी कर्नाटक, और इलायची की बात की जाएगी तो केरल। ये चीज़ें आप समझ लें कहाँ कहाँ प्रचुर मात्रा में इनकी उपज होती है। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें ताकि बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो सकें।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाही लीची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? विभिन्न जिलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनको भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो नक्शे के माध्यम से मैंने बताया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो कौन कौन किस दिशा में स्थित हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके यानी कि बिहार के पश्चिम में आपको याद रखना है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। और यदि बात की जाती है पूर्वी जिले की, तो पूर्वी जिले में पश्चिम बंगाल है। और दक्षिणी सीमा की बात की जाती है तो दक्षिणी सीमा में आपको ध्यान रखना है झारखंड है। और उत्तरी सीमा में नेपाल है। चीज़ों को समझते हुए चलें फिगर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, गोमती नदी जो है बिहार में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? जलप्रपात को लेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्यात्मक सीरीज आप देखें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात जो है बिहार में नहीं, ये झारखंड के रांची में है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। कई बार एग्जाम में प्रश्न में 2001 को लेकर के भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कौन सी ईयर्स को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीतामढ़ी हो जाएगा। यदि पटना दिया जाता है तो पटना प्रथम स्थान रखता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है? तो बिहार प्रदेश में जो तेजी से विकास करने वाला उद्योग है, प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से समझें और कंप्लीट वीडियो को देखें। आप कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं ताकि बेहतर आप चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में तेजी से जो विकास करने वाला उद्योग है वो कृषि है, जिस पर 80% बिहार के लोग निर्भर हैं। ये चीज़ आपको, यानी 80% बिहार की जनसंख्या निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? या यहाँ से एक और शब्द जुड़ सकता है, शीर्ष स्थान रखता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो यहाँ से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई की ओर, क्योंकि बिहार का जो शीर्ष स्थान है वो लीची हेतु और मखाना, इन दोनों के में ये बिहार शीर्ष स्थान रखता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे शिक्षित जिला कौन सा है बिहार में? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है तो आपको जवाब देना है न्यूनतम। कल को यदि पूछा जाता है तो पूर्णिया। चीज़ों को समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स
एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम दिया हुआ है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न को ध्यान से समझें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र झा हैं। और यह कब प्रकाशित हुई थी पुस्तक? यदि कल को यह प्रश्न बनता है तो 2012 में यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूह में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो यहाँ से जनपद समूह को देखना है, कौन कौन से जनपद हैं जो कि खनिज से समृद्ध हैं। ऑप्शन को ध्यान से रीड करें। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई। जमुई को ध्यान रखें, भारत का सबसे, याद रखना है, स्वर्ण भंडार है यहाँ पर। भागलपुर को याद रखें, सिल्क सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है? प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपद समूह में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो यहां से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। ये क्या है? भूकंप के 5th जोन में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी है? कौन सी नदी है जो सबसे कम लंबाई रखती है बिहार में? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पुनपुन। पुनपुन नदी की जो लंबाई है 200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पार्क, अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चीज़ों को ध्यान से समझें, कई बार एग्जाम में हमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से रीड करें एग्जाम हॉल में, ताकि बेहतर और सही आंसर आप लगा सकें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कैमूर जो है बक्सर में नहीं है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, और कैमूर अभ्यारण्य की बात की जाएगी तो ये रोहतास में है। चीज़ों को आप समझें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये आंदोलन है बकास्त आंदोलन। तो बिहार में कौन से वर्ष ये बकास्त जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1936 में ये बकास्त जो है आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? यदि पूछा जाएगा कि मीर कासिम नवाब थे तो ये जो थे बंगाल के नवाब थे, ये चीज़ें आपको ध्यान है। तो इनके द्वारा मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंगेर को। कब बनाया गया था यदि कल को यह प्रश्न बनता है? तो 1760 में। चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? एग्जाम में 2020 में पूछा गया, तो 2020 की ही बात की जा रही है। कुछ करंट अफेयर्स के जो पूछे हुए हैं उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि वह भी आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है
पैरा बैडमिंटन। कल को पूछा जा सकता है कि प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है, तो आपका जवाब होगा पैरा बैडमिंटन, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार दिवस 2022 की थीम है, या जब प्रश्न बनेगा कि बिहार दिवस मनाया जाता है तो आपको याद रहना चाहिए 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है, 2022 की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल जीवन हरियाली 2022 की थीम थी। पूछा जाएगा कि 2023 की थीम क्या थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, युवा शक्ति की प्रगति 2023 की थीम है। 2023 की थीम क्या है? युवा शक्ति की प्रगति। नेक्स्ट है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, पीएम गति शक्ति योजना पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थीं? 2021 की बात की जा रही है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में सामाजिक कार्यों के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य चंदना जी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरज को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? प्रश्न और ऑप्शन को दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पटना में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में ये बनाया जा रहा है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? भारतीय या राष्ट्रीय स्तर पर जब पूछा जाता है तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना हुई थी, कल को यह प्रश्न बनता है तो 1923 में, और बिहार में स्थापना हुई थी, तब भी आपको घुमाए तब भी आपको जवाब देना है 1923 में। बिहार में किसके द्वारा इस दल की स्थापना हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो बिहार की जो करंट के प्रश्न हैं वो आप देख रहे हैं कि प्रीवियस 1922 का है ये, जो कि 2021 में पूछा गया है। तो ध्यान रखें, करंट अफेयर के प्रश्न भी आप रीड करें, वह भी हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 1937 की बात की जा रही है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एक कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम था, जो कृषक से आंदोलनों से संबंध रखता था। उस पत्र का या हिंदी साप्ताहिक पत्र का नाम पूछा गया है। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, होकार था। यदि पूछा जाएगा कि इसका संपादक किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। इसका संपादक किया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतन राम मांझी जिन्होंने वर्ष 2020 में इमामगंज गया बिहार
से विधानसभा चुनाव जीता था, किस पार्टी से संबंधित हैं। राजनीतिक प्रश्न भी यहाँ पर बने हैं, तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से ये थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों से पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। 2020 के विधानसभा चुनावों से पूर्व पूछा गया है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की कौन से आद्र स्थल को अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कांवर ताल। इसी को कंवर झील भी कहा जाता है। यदि कल को कांवर ताल ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगी कंवर झील। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, चीज़ों को समझते हुए ही चलना है। और ये कहाँ पर है, तो बिहार के बेगूसराय में, ये आपको ध्यान रखना है, बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के किस जिले से संबंध थे। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में राजद उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शर्मा से कितने वोटों से हारे थे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मात्र 12 वोटों से ही हारे थे। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और सेलेक्टेड बीपीएससी एग्जाम के द्वारा अब तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे हुए प्रश्न। आशा करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु टुडे की सीरीज आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रही है। सीरीज इम्पोर्टेंट रही है तो सीरीज को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तैयारी आपकी बनी रहे, रिवीजन आपका बना रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।